नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। दशकों से उपेक्षित पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली जर्जर झरिया बलियापुर सड़क की दशा अब जल्द सुधरने वाली है। 44.49 करोड़ की लागत से इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास शनिवार को घनुडी के पास झरिया की विधायक पूर्णिमा निराई सिंह ने पूजा और दीप प्रज्वलित कर किया। आचार्य राजेश पांडे ने भूमि पूजन कराई। सड़क निर्माण कार्य की देखरेख पथ निर्माण विभाग की ओर से की जाएगी। लगभग 11 किलोमीटर तक सड़क बीसीसीएल के क्षेत्र में आता है। कई जगह सड़क जमीनी आग की चपेट में है। इस बाबत कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया गया है। लंबे इंतजार के बाद आज इस सड़क का और लोगों के चेहरे पे जो खुशी आपको दिख रही होगी, जितना उत्साह है कि इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में लोग स्वयं आए हैं। किसी ने किसी को बुलाया नहीं। एक बार खबर चली गई थी कि भाई होगा ऐसा, उसके बाद लोग स्वयं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्साह है कि कितनी ज़रूरत थी इस सड़क की, कितनी लोग चाहते थे कि ये सड़क बने। और विगत जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, बीसीसीएल प्रबंधन की उदासीनता से लगातार यहाँ एक्सीडेंट होते रहे हैं। और एक हृदय विदारक घटना जो मुझे याद है कि 2020 के फरवरी में हुई थी, जब 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी जो ट्यूशन से लौट रही थी। उनकी क्या गलती थी? मात्र इतनी कि सड़क खराब थी। उस दिन से ठान लिया था, चुनाव का भी एजेंडा था, और उस दिन से तो खास करके ठान लिया था कि इसको जल्दी से जल्दी और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाना है। प्राक्कलन तैयार हुआ विभाग के साथ मिलकर। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, इन लोगों ने बहुत सहायता की मेरी। माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि नहीं, निश्चित तौर पर अगर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और मैंने उनको वीडियो तक दिखाया था इसका कि ऐसी हालत में है, और बाकी सड़कों के ऊपर सड़क बन जाती है, नालियों के ऊपर नालियां बन जाती हैं, लेकिन जहां ज़रूरत होती है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और भूत आसान बोल के और ऐसी सब चीज़ें बोल के प्रबंधन भी कुछ नहीं करना चाहता है बीसीसीएल, तो इसकी जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। और क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो, और इस बात को उन्होंने माना और इसका प्राक्कलन तैयार हुआ। 11.5 किलोमीटर रोड का एस्टिमेशन बना, कैबिनेट में स्वीकृत हुआ, और आज से काम यहाँ पे जो है शुरू हो जाएगा। देखिए, लगभग 11 किलोमीटर 600 मीटर कुछ का काम है, और इसमें 44 करोड़ का प्राक्कलन जो है वो तैयार हुआ था। और अब सड़क की स्थिति यहाँ से लेकर तीसरा थाना जो पहले 4 किलोमीटर है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि प्राक्कलन को बढ़ाना पड़ा। साथ में इसमें 2 पुल भी हैं और छोटे छोटे 18 कलवर्ट भी हैं, जिनको साथ में बनाया जाएगा। तो प्रयास ये हुआ है, संवेदक को मेरे द्वारा ये कहा गया है कि आप पहले सड़क का जो पार्ट है उसको पूरा कर लें, पुल और कलवर्ट बनता रहेगा, उसमें चूंकि समय लगता है। तो जो खराब सड़क है उसमें आप जल्द से जल्द काम लगा के उसको अगले 12 महीने के अंदर आप पूरा कर लें। धनबाद के गांधी सेवा सदन में मीडिया से बात करते हुए ढांगी निवासी धनु महतो ने रंगदारी मांगे जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। धनु महतो ने बताया कि बलियापुर थाना क्षेत्र के ढांगी बस्ती में वो अपनी जमीन पर चारदीवारी करके खेतीबाड़ी का काम करना चाहते हैं, लेकिन जब भी काम लगाते हैं वहीं के भृगुराम महतो, शशिभूषण महतो, हराधन महतो समेत 5 लोग बार बार आकर धमकी देते हैं और 10 लाख रुपए रंगदारी मांगते हैं। वे कहते हैं कि ज़मीन हमें दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गई है। जमीन हड़पने का मामला है। कौन हड़प रहे हैं? वो भृगुराम महतो, शशिभूषण महतो, आराधन महतो और कुछ आदमी उसमें जुड़ा हुआ है, रंगबाज लोग। बुलेट से 4 आदमी आया था, मारने काटने के चल गया है। लोग अनजान व्यक्ति है। अच्छा। और यह आपका रंगदारी बोल रहा है कि ज़मीन बेच के हमको 10 लाख रुपया दीजिए, और नहीं तो ज़मीन मेरे नाम पर कर दीजिए, इस तरह बोल रहा था। अब कहाँ कंप्लेन दर्ज करवाएं? कंप्लेन एसएसपी के यहाँ है, थाना में 2 दिन है, 21 और 23। कौन थाना में किए हैं? बलियापुर थाना में सर। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ सर। क्या बोला? थाना प्रभारी बोल रहा है कि सिविल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जमीन किसका? आवेदन देने के बाद 24 तारीख को मतलब बाउंड्री हो गया, फोन कर रहा है थाना प्रभारी, ये भी नहीं कर रहा है। जमीन किसका है? जमीन हम लोग महतो का है, CNT एक्ट का। मांगता रंगदारी कौन? CNT एक्ट का आदमी है। क्या बोलता है?
बोल रहा है कि 10 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपको खानदान उजाड़ देंगे, मार काट के सबको ख़त्म कर देंगे और ज़मीन हम लोग को अपना कब्जा में ले लेंगे। और कब्जा करते हुए यहाँ कि देख के जब बोलिए बाउंड्री ना। 3 फीट कर दिया है। अभी क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन अभी क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमको यही मांग है कि जो हम लोग सुरक्षित रूप से हम लोग का ज़मीन अपना कब्जा में करवा दीजिए। यूक्रेन में फंसे बागमारा के अनिमेश सकुशल अपने घर लौट गए हैं। उनके लौटने पर परिजनों में खुशी का लहर है। अनिमेश ने वतन वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद किया है। अनिमेश ने यूक्रेन की परिस्थितियों के बारे में बताते हुए कहा कि वहां की हालत बहुत खराब है। हम लोग 50 किलोमीटर पैदल चलकर भारतीय दूतावास पहुंचे थे। इस बीच करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर बमबारी और गोलीबारी हो रही थी। अनिमेश ने बताया कि यूक्रेन के सैनिक भारतीयों से नाराज भी दिख रहे थे। कभी कभी भारतीयों पर उग्र होकर मारपीट भी कर देते थे। धन्यवाद करेंगे कि गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया फ्लाइट हमें, हम यहाँ पे बहुत आ गए हैं। बस यही दरख्वास्त रहेगी और कि हमारे जो भी भाई बहन हैं वहाँ पे और फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज ही सुबह एक हम कीव में छात्र, उसको भी 3 गोली लग गई है, वो अभी कीव के हॉस्पिटल में ही भर्ती है। और एक जो भाई है उसका पहले ही जान जा चुका है, वो कर्नाटका के थे। बच्चे को मेन बोला जा रहा है कि आप बॉर्डर पे आए, फिर बॉर्डर से हम निकालेंगे आपको। जब तक बॉर्डर पे आना उनके हाथ में है। अब बीच में पैदल चल के वो, जैसे हम खुद 10 किलोमीटर पहले पैदल चले गए, लेकिन जो सुमी में बच्चे फंसे हैं वहाँ पे लगातार बम गिरे जा रहे हैं। वो लोग नहीं है कि वो लोग जा सके, तो बॉर्डर तक जाना ही मेन बहुत बड़ा टास्क है। तो कुछ किया जाए, बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में आज से एमए इन एजुकेशन के नए सत्र पढ़ाई की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत कॉलेज प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कोर्स में ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे जिन्होंने बीएड किया है। आपको बता दें, एमए इन एजुकेशन में दाखिला लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड नहीं किया है पर स्नातक में उनका एक विषय एजुकेशन रहा है, उन्हें भी दाखिले की अनुमति दी गई है। वैसे छात्र जो बीएड कर चुके हैं और एमए इन एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें दाखिला मिल सकता है। ये एक नया सत्र ही शुरू हुआ है, कोर्स ही स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है और सुखद एहसास है इस यहाँ के झारखंड जिला के लिए कि एक नए सत्र की प्रारंभ हुई है। और ये सारा योगदान यहाँ के शिक्षकों का, प्रिंसिपल मैडम का, विश्वविद्यालय का भी है, तो विश्वविद्यालय उन सबों का आभार व्यक्त करता है। और उनके विद्यार्थी जो इस सत्र में है वो अपनी उज्जवल भविष्य की कामना भी मैं करता हूँ। एमए एजुकेशन। धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली है। यह रैली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय से निकलकर रणधीर वर्मा चौक सिविल सर्जन कार्यालय से होते हुए वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी अपने हाथों में वेक्टर जनित रोग से संबंधित तख्तियों को लेकर चल रहे थे, जिसके माध्यम से लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया गया। एमडीए का रैली निकाले हैं जो 7 तारीख से बूथ डे स्टार्ट होगा, उसके बाद 8 से 12 तारीख को हम लोग हॉल टू हॉल देंगे। एमडीए जो है हर एक व्यक्ति को खाना है। ये जो हमारा चेन जो बनता है उसको हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए दे रहे हैं कि वो चेन को तोड़ना है हम लोग। और वो 3 टैबलेट डीसी का, 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल खिलाने वाले हैं और उम्र के हिसाब से अलग अलग डोजेज है। बस यही रैली हम लोग जागरूकता के लिए निकाले हुए हैं कि ताकि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ये दवा का सेवन करे। रैली कहाँ तक लिया, कहाँ तक जाएगी? ये रैली हमारे सीएससी सदर से निकल के हमारे सिविल सर्जन ऑफिस होकर के फिर वापस वहाँ पर जाएगी। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भीतिया में नई दिल्ली कोलकाता मार्ग पर ट्रक ने 22 सवार को कुचल दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक शादी समारोह से अपनी बाइक पर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। एक मृतक की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घायल युवक का नाम साहेब दास है।
चास के पिंडरजोरा थाना क्षेत्र के आमताल चौवाटाण के समय NH 32 पर शुक्रवार की देर रात एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पुल से टकराते हुए नीचे पानी में जा गिरा, जिसके बाद पानी में गाड़ी समा गई और चालक की उसी में फंसकर जान चली गई। आज सुबह पिंडरजोरा थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार 4-5 लोग और भी थे जो रात में ही पानी में तैरकर बाहर निकल गए थे। पुलिस ने गाड़ी और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तीसरी में एक युवक ने छात्र को पत्थर फेंककर मारा, जिससे छात्र के पैर टूट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीसरी मध्य विद्यालय का छात्र श्रेयांश कुमार छुट्टी होने के बाद अपने घर जाने के दौरान बजरंगबली मंदिर पास चापानल में पानी पीने गया था। तभी उसने वहां एक झूला लगा देखा, जिस पर श्रेयांश और उसके दोस्त झूलने लगे। तभी पास का एक युवक गुस्सा हो गया और बच्चों को गाली देते हुए भगाने लगा, जिससे देख के सभी बच्चे वहां से भागने लगे। इसी बीच युवक ने पत्थर फेंककर बच्चों को मारने लगा, जिससे एक पत्थर श्रेयांश के पैर में लगी और उसका पैर टूट गया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में स्थित आयुष स्पोर्ट्स दुकान में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आयुष स्पोर्ट्स का मालिक संजीव कुमार ने बताया कि दुकान में कोई नहीं था, इसके वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 2 लाख रुपये की जान माल के नुकसान हुआ है। आपको कब पता चला? जब यहाँ का बगल वाला बोला तब पता चला। कितने के नुकसान हुई है? कितने के नुकसान हुई है? तो नुकसान हुआ है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये का। क्या क्या जला है इसमें? क्या क्या जला हुआ? तो क्या क्या मतलब कि जैसे जूता है, बैट है, बैडमिंटन है, बॉल है। हम तो मोटामोटी 2.5 लाख का नुकसान आप लोगों को। धनबाद सांसद PN सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को धनबाद समाहरणालय में दिशा की बैठक हुई। बैठक हंगामेदार रहा। विकास योजनाओं की धीमी गति के साथ ही पानी बिजली के मुद्दों को भी जनप्रतिनिधियों ने उठाया। विकास की धीमी गति को लेकर सांसद PN सिंह ने उपायुक्त संदीप सिंह के सामने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने गर्मी से पहले जलापूर्ति की योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह बैठक गत 15 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था। दिशा की बैठक में सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, विधि व्यवस्था के अलावा पेय जलापूर्ति योजनाओं सहित सभी विभागों की विकास योजना की समीक्षा की जा रही है। उसके उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। झरियापुर से लेकर जोड़ा फाटक रेल लाइन तक की सड़क और गोधर से कुसुंडा होते हुए वासेपुर तक सड़क का चौड़ीकरण के साथ फ्लाईओवर और रेल अंडरपास के निर्माण है। वहीं 8 लेन सड़क के निर्माण में हो रही देरी भी चर्चा की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।